मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम। मध्य प्रदेश में आज भारी बारिश का अलर्ट है। कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट है। भारी बारिश से कई जगह हालात बिगड़ चुके हैं। आज भी कई जिलों में रेड और येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल भी भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। तो मध्य प्रदेश में अभी भी लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम अभी भी एक्टिव है और इसकी वजह से भारी बारिश की चेतावनी कई जिलों के लिए मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। भारी बारिश की वजह से कई जगह हालात पहले से ही बिगड़े हुए हैं। आज भी कई जिलों में रेड और येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल भी भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। निडोरी में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। कांवड़िए जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं नदी। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। उफान पर है नदी और किसी भी समय कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। छत्तीसगढ़ के बताए जा रहे हैं कांवड़िए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो तस्वीरें दिखाते हैं आपको कि किस तरह से लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इस नाले को पार कर रहे हैं। आप देखिए कितना ज्यादा पानी है और वो भी इतनी तेज रफ्तार से पानी है, और उसके बावजूद भी ये कांवड़िए अपनी जान जोखिम में डालकर इस नदी को पार करने में लगे हुए हैं। किसी भी समय कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। छत्तीसगढ़ के ये कांवड़िए बताए जा रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दोनों ही प्रदेश में बारिश और बाढ़ का पानी कई घरों में घुस गया। कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, तो वहीं कई शहरों में जल भराव देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक पानी का सैलाब उमड़ रहा है। लोग परेशान हैं। पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, डिंडौरी, रतलाम, मंडला, सिंगरौली समेत कई राज्यों में मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर प्रचंड रूप धारण कर लिया है। नदी नाले उफान पर आ गए हैं। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हैं, तो वहीं सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। नर्मदा नदी अपने प्रचंड उफान पर है। डिंडौरी में हल्की बूंदों से शुरू हुई बारिश अब तेज हो चुकी है, जिसकी वजह से नर्मदा नदी के घाट और नदी के किनारे बने मंदिर पानी में डूब चुके हैं। मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। बजाग विकासखंड मुख्यालय में कई ग्रामीणों के घर में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे ग्रामीणों के घरों में रखे सामान और अनाज गीले हो गए हैं। बारिश के चलते एक कच्चा मकान भी गिर गया। बात यही है कि पूरा नल का पानी, नाला का पानी पूरा अंदर घर में घुस गया है और पूरा खाने पीने का सामान बह गया है। समस्या ये है, पानी के दौरान आने पे बाढ़ में घर गिर जाने, राशन पानी पूरा दीवार तोड़ के घुस गया। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में 24 घंटों के दौरान करीब 25.4 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। इससे नर्मदा का जलस्तर और बढ़ गया है। सुबह 9 बजे नदी का जलस्तर वार्निंग लेवल को पार करके 437.2 मीटर तक पहुंच गया। नगर के माहिष्मती घाट में छोटे रपटे के ऊपर से नर्मदा का पानी निकल रहा है। घाटों और संवेदनशील जगहों पर पुलिस, होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। जिला प्रशासन भी अलर्ट है। मंडला जिले में एसपी साहब, कलेक्टर साहब और कमांडेंट साहब के निर्देशन में सभी घाटों में कर्मचारी तैनात हैं और ऐसी कोई शहर में ऐसी स्थिति निर्मित नहीं हुई है जिससे आवागमन अवरुद्ध हुआ हो। और हम लोग घाटों में लगे हैं, व्यवस्था देख रहे हैं। रतलाम में भी सुबह से बारिश हो रही है, जिससे शहर के कई सड़कों पर पानी भर गया है। दो बत्ती से न्यू रोड मार्ग तक पानी भर गया है। वहीं राजस कॉलोनी की सड़कों पर तो मानो नदियां बह रही हैं। कई निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई है और कॉलोनियों की गलियां लबालब हो चुकी हैं।
सिंगरौली जिले में बीते 24 घंटों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। माता चितरंगी, सराई और देवसर क्षेत्रों में बारिश के कारण कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गई है। बारिश का सबसे ज्यादा असर निचले इलाकों में देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसा ही हाल छत्तीसगढ़ के जिलों में भी है। राजधानी रायपुर में तो प्रोफेसर कॉलोनी में पानी भर गया है। लोग घरों की छतों पर बैठने को मजबूर हैं। मेरे कहाँ तक पानी है ये देखिए, यहाँ तक पानी है। तो ये जो स्थिति दिखाई दे रही है, और ये ना सिर्फ प्रोफेसर कॉलोनी में बल्कि जो कल शाम के बाद से बारिश हुई है, और ये हालात देखिए, ये यहाँ देखिए, ये घर है और ये देखिए ये कहाँ तक पानी घुसा हुआ है। और ये हम तस्वीरें लगातार ग्राउंड में उतर के, इस जल भराव में उतर के दिखा रहे हैं कि किस तरह की स्थिति यहाँ पे है। पेंड्रा में भी पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर हैं। निर्माणाधीन नेशनल हाईवे 45 के कई डाइवर्जन पुल बह चुके हैं। मरवाही को मध्य प्रदेश के कोतमा से जोड़ने वाला भेड़वा नाला पुल पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। पुल के लगभग 5 फीट ऊपर से पानी बह रहा है, जिसका दृश्य काफी भयावह है। बारिश से तालाबों में इतना ज्यादा पानी आया कि तालाब की मेड़ टूट गई। तालाब का पानी सड़कों पर बह रहा है। बारिश की वजह से इलाके में हजारों एकड़ धान की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। जहां एक नजर जा रही है, किसानों के खेत पूरी तरह से पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। गौरेला विकासखंड की बात करें, धनौली और मरवाही के परासी मनोरा के आसपास के कई गांवों में घरों में पानी घुस चुका है। पेंड्रा से निकलने वाली अरपा, सोन, बमहनी, तिपान जैसी नदियां अपने रौद्र रूप में हैं। वहीं कोरिया के अमृतधारा जलप्रपात की खूबसूरती भी 4 गुना बढ़ गई है। ऐसे में पर्यटक यहां इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं। साथ ही नियमों की अनदेखी कर अपनी जान खतरे में लोग डालते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुछ ही दिनों की राहत के बाद बारिश ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाराष्ट्र के उल्लासनगर से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां भारी बारिश के बाद नाले के तेज बहाव में एक युवक का पैर फिसला और वो बह गया। उफनते नाले में फिसला पैर, बह गया युवक, अटक गई जान। ये तस्वीर है उल्लासनगर के गणेश नगर इलाके की, जहां भारी बारिश के बाद नाले में आए तेज बहाव के बीच रास्ता पार कर रहे एक युवक का पैर अचानक फिसला और वो बहाव में बह गया। गनीमत ये रही कि युवक किसी बड़े हादसे का शिकार नहीं हुआ, हालांकि युवक जख्मी जरूर हुआ है। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले यहां पर एक पुल था जो गिर गया, लेकिन नए पुल का निर्माण अब तक शुरू नहीं हो पाया है, जिस वजह से लोगों को नाले के बीच से ऐसे ही गुजरना पड़ता है। बारिश के कारण ये नाला करीब 7 फीट तक भर गया है, लेकिन फिर भी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इस नाले को पार करने के लिए मजबूर हैं। प्रशासन लापरवाह नजर आ रहा है, मानो आंखें मूंद कर किसी हादसे का ही इंतजार कर रहा हो।